एक बार प्रेम से बोले, जोर से, जय माता दी, है ना? थोड़ा जोर से बोलेंगे, जय माता दी आप सभी को। अमोद जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। विकास भैया, जय माता दी। ओके। क्या है ये नवरात्रि 9 डेज? मैंने आप लोग को ग्रुप में एक मैसेज किया था पानी रखने के लिए। कुछ चीजों को समझेंगे हम, क्या करने के लिए 3 दिन के लिए मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड है आप सभी के लिए, या उस ईश्वर को। मेरे जो गुरु है ना, वो बहुत निस्वार्थ भाव से देना जानते। तो कहते हैं ना कि गुरु की फिर हमारे पर कर्ज ना चढ़ जाए, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं, तो हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ एक अंश भी कोशिश करें। तो बस वही कोशिश है मेरी, एक सनातन धर्म की, या हमारी जो पुरानी हमारी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की। जो मैं अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, जो कुछ भी मैं सीख पाई हूँ, समझ पाई हूँ, और अपनी जिंदगी में जो भी मैंने अनुभव किया या प्राप्त किया, उस बेस पे आप लोग में से कुछ नए चेहरे हैं, जो बहुत कुछ लोग बहुत टाइम से मुझे जानते हैं, राइट? आप लोग को पता है मेरी एक लंबी जर्नी है। ये अध्यात्म जो है ना, 2 जीवन जीते हैं ना हम, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। बट दिल से बताओ कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है, आध्यात्मिक जीवन की या भौतिक जीवन की? आपके आपके जीवन में कौन सा जीवन ज्यादा अच्छे से जी रहे हो, या आपका एफर्ट किस तरफ ज्यादा है? भौतिक जीवन में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, राइट? थोड़ा बहुत आप लोग ऐसे कर लो तो मैं समझ जाऊंगी, हाँ आई एम ऑडिबल, है ना अमोद जी? भौतिक जीवन, ठीक है। आई थिंक 99% हम भौतिक जीवन में अपना सारा समय दे रहे हैं, उसको बैलेंस करने में। सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं हम लोग इस शरीर को चलाने के लिए? खाना, पानी, नींद एंड कंफर्ट, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, घूमना, पैसा, पावर, है ना? आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी, वॉट एवर, भौतिक जीवन को ही बैलेंस कर रहे हैं सुबह से शाम। कितने लोग हैं जो 9-9 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की जॉब करते हैं, घर पे आने के बाद भी उतना ही टाइम हाँ, फोन पे लगे रहते हैं? किस लिए कर रहे हैं हम? पैसा, पैसा, पैसे के लिए ना। आधा टाइम एक बच्चे को भी किस लिए पढ़ा रहे हैं? कुछ पढ़ लिख के बड़ा होगा, पैसा कमाएगा, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन अच्छा मतलब पैसा। बट स्पिरिचुअल जो लाइफ है आपकी, आध्यात्मिक जो जीवन है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्यों भौतिक जीवन के पीछे हम भाग रहे हैं, मैं भी, आप भी? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता है, पता है ना? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कहीं ना कहीं और क्या चाहिए? सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन आवेश नहीं, हेल्थ चाहिए। मेडिटेशन कराने। अर्चना मैम, मैं ऑडिबल हूँ? एक बार अनम्यूट करके बोल दो। अच्छा, तो मैं कहाँ थी? हाँ, क्यों है? क्योंकि हमको इसकी इम्पोर्टेंस पता है, राइट? पता है ना? आप स्पिरिचुअल जर्नी में या स्पिरिचुअल जीवन को उतना 100% क्यों नहीं दे पाते हैं? क्या हम स्पिरिचुअलिटी को अपने धर्म से जोड़ देते हैं, राइट? आज मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करें, स्पिरिचुअल जो हम कहते हैं ना, वी आई एम स्पिरिचुअल पर्सन, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ कि आप कितना देते हो उसमें, कितना एफर्ट करते हो, या आपके हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी बैलेंस है?
मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप अबंडेंट हो, मे बी यू आर डूइंग वेरी वेल, लाइक स्पिरिचुअल लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं आप, क्या वो कितनी अच्छी है? क्योंकि हमको उसकी इम्पोर्टेंस शायद इतनी नहीं पता है ना। आज हम 3 दिन की साधना करने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। मेरा मेन पर्पस है कि आप लोग को साधना की शक्ति को समझाऊं। साधना, राइट, किसी चीज को अलाइन करना। साधना मीन्स, कहते हैं निशाना साधना, किसी चीज को अलाइन करना, है ना, एक लय में लाना, एक सीक्वेंस में लाना, जिसे कहते हैं साधना। जब तक आप अपने जीवन में, चाहे हम हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पैसे की बात करें, ग्रोथ की बात करें, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, व्हाटएवर, जब तक आप अपने माइंड में स्टेबल माइंड नहीं होगा आपकी लाइफ में, जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, आप किसी भी चीज को 100% नहीं कर सकते। आप हो या चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे 100 साल का इंसान हो, माइंड की स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई थिंक सबसे पहला स्टेप होता है, राइट, एक स्टेबल माइंड, है ना। एग्री? एग्री करते हैं तो थोड़ा सा दिखा दीजिए हाथ से कि हाँ आप एग्री कर रहे हैं इस बात से कि माइंड की स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके अंजलि मैम, आपका तो बहुत अच्छे से थम आ गया कि माइंड की स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, माइंड की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है ना। मन का शांत होना, एकाग्र होना, लेकिन मन तो कितना चंचल और विचलित है। एक और चीज, एक एस्पेक्ट, नौ दुर्गा की बात कर रहे हैं, नौ शक्तियों की बात कर रहे हैं, नौ रात्रि की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप ये समझ लो, हमारे हिंदू परंपरा में 4 नवरात्रि बहुत विशेष होती है। गुप्त, ये प्रकट नवरात्रि 2, और 2 हमारी गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में तंत्र सांद्राएं होती है, गुप्त तरीके से होता है। और ये जो 2 नवरात्रि होती है बहुत शोर शराबे के साथ होती है। गरबा हो रहा, डांडिया हो रहा, कीर्तन होता है, माता की चौकी होती है। पर गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं होता। उसका नाम ही गुप्त है। वो जितना साइलेंट वे में आप करोगे, क्योंकि वो अंदर की यात्रा होती है, तो ये भी 9 दिन की अंदर की यात्रा। जब आप 9 दिन, 9 शक्तियां, 9 दिन, 9 रात्रि, सॉरी मैं जो 9 दिन कह रही हूँ उसको 9 रात्रि कंसीडर करें आप लोग। हमारी जितनी भी साधना है, जितनी भी पूजा है, दिवाली की रात्रि है, होलिका की रात्रि है, दशहरा की रात्रि है ना, शिवरात्रि की रात्रि है, ये 9 रात्रियां, रात्रियों की बहुत विशेष महत्व है। और स्पेशली ये वाली 9 रात्रि, क्योंकि ये दिनों में जो ये रात्रियां होती हैं ये काफी लंबी होती है। लंबी होने की वजह से इनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद त्योहारों का आरंभ होने की वजह से क्या होता है, कॉस्मोस में वैसे ही एक हाई वाइब्रेशन चारों तरफ इन्वायरमेंट में। जैसे दोस्तों वेदर बदलता है और आपको उसका फर्क आता है, जैसे अभी ठंडी, गर्मी से ठंडी आ रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली वेदर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एंड यू कैन फील, यू कैन सेंस, राइट। आपको उसका इम्पैक्ट आएगा ना, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट का, कॉस्मिक एनर्जीज का हमारे ऊपर पूरा का पूरा इम्पैक्ट होता है। अब मुझे, आप सोचो, हर जगह वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन हर जगह का टेम्परेचर शायद उतना नहीं चेंज होगा, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, राइट। हमारे लखनऊ में, दिल्ली में कितनी ठंड पड़ेगी, क्या मुंबई में उतनी टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि, पर क्या वो ठंड मुंबई में इफेक्ट करेगी उतनी? नहीं करेगी ना। बट थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, वेदर में चेंजेस आएगा, यू कैन फील। इन्वायरमेंट में जो भी एनर्जीज होती है, जो चेंजेस होते हैं, वो सीधा सीधा हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो 9 डेज है ना, 9 डेज है, ये 9 डेज में अगर आप ध्यान, साधना करते हो, क्योंकि 9 दिन क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ग्रह दशाओं की हिसाब से प्लेनेटरी पोजीशंस चेंज होते हैं। बहुत लोग, आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो, आप लोग को पता है कि कौन सी दशाएं अभी चल रही हैं, यूनिवर्स में कैसे कैसे प्लेनेटरी पोजीशंस चेंज हो रहे होते हैं, है ना, उसका असर हमारे पे आता है। जैसे कि आप लोग को पता है, आज कोई नई चीज नहीं बता रही मैं आपको, हमें रेडियो की कोई भी चैनल या टीवी का कोई भी चैनल अगर हमें जो है देखना होता है, तो हमें क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। आपके टीवी में इतना सारा चैनल है,
राइट? क्या सारे चैनल मेरे आपके टीवी में चल रहे हैं? सैटेलाइट जहां से सारा चैनल ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, वहां पे तो हजारों चैनल है, बहुत सारे लैंग्वेज में। क्या सारे चैनल्स आप और मैं अपनी टीवी पे देख सकते हैं? किसी में प्राइम होगा, किसी में सोनी मैक्स होगा, ठीक है, किसी में नेटफ्लिक्स होगा, किसी में नहीं होगा। वो कैसे होता है? जब आप अपनी टीवी को, आपकी टीवी उस चैनल से क्या होती है, अट्यून होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी से अट्यून होती है। तो आप क्या करते हो, रिमोट से चैनल चेंज करते हो, राइट? और उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से चैनल चेंज होता रहता है और वो प्रोग्राम आता रहता है। यही होता है ना? बिना तार के आपकी टीवी एक फ्रीक्वेंसी से अट्यून हो गई, रिमोट से आपने बटन को दबाया, ठीक है, रिमोट से बटन को दबाया और क्या हुआ, टीवी में प्रोग्राम चेंज होता गया। समझ पा रहे हैं? बट उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा ना। आपकी टीवी सब्सक्राइब है, बट उसको चला कौन रहा है? रिमोट कंट्रोल, आपके टीवी का रिमोट। यहाँ तक क्लियर है आपको? जहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वहां पे आपको पता है दुनिया भर के सारे चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, बट आप सिर्फ वही चैनल देख सकते हो जो कि आपकी टीवी ने सब्सक्राइब किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून है। ऐसे इस यूनिवर्स में ना हजारों एनर्जीज हैं, ये पूरी ब्रह्मांड ही ऊर्जाओं से भरा है। बट आप सिर्फ उसी ऊर्जा को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो जिस ऊर्जा से आप अट्यून होते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को? अब टीवी तो रिमोट से चलती है, अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी को कैसे चलाओगे ये बताओ? आपका रिमोट कंट्रोल क्या है? व्हाट इज योर रिमोट कंट्रोल, बताओ? माइंड, है ना? लेकिन हमारा मन, जैसे मैंने क्लास को स्टार्टिंग में कहा, हमारा मन एकाग्र नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। ओके, एकाग्र नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। इसीलिए इसको एकाग्र करने के लिए, स्टेबल करने के लिए सनातन परंपरा में, हमारे प्राचीन सभ्यता में बहुत तरह की जप साधना, मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, है ना, इतना कुछ हमें बताया गया है कि हम कुछ भी एक चीज करके अपने मन को एकाग्र करें, ताकि हमारी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो सके। नवरात्रि में क्या करते हैं आप लोग? मंत्र करते हैं ना। मंत्र यानी मन की तरंगे, तंत्र है ना वो। मंत्र यानी मन की तरंगे, कुछ तरंगों की, साउंड की वाइब्रेशन। हर एक साउंड यूनिवर्स की किसी ना किसी एनर्जी को ट्यून है, राइट? तो जब आप वो मंत्र चैंटिंग करते हो बोल के या मानसिक, तो उस साउंड की जो वाइब्रेशन होती है, जो उसका स्पंदन होता है, तो किसी ना किसी देवी शक्ति से, किसी ना किसी दैवीय ऊर्जा से ट्यून है। आपके बार बार लगातार मंत्र की चैंटिंग करने से उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि आप उस ऊर्जा के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हो। ट्यूनिंग, समझ रहे हैं? हार्दिक जी समझ रहे हैं? आप शायद लेट ज्वाइन किए थोड़ा, है ना? ये कनेक्टिविटी समझ में आ रही है? वो टीवी को अपनी जीवन समझो, रिमोट कंट्रोल को अपना मन। वो रिमोट जो है आपके टीवी का, वो आपकी टीवी को दुनिया के तमाम चैनल से जोड़ सकता है बिना तार के। मतलब वो चैनल से कोई तार नहीं जोड़ना, सिर्फ नंबर बदलना है, और दुनिया के तमाम चैनल आपकी टीवी पर चल सकते हैं, तमाम प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो ऐसे अपने मन को एकाग्र करके टीवी को जीवन समझो, रिमोट को मन समझो, मन को एकाग्र करके, साध करके इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियों को आप अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे। आज हम मोबाइल की दुनिया में हैं, जो बिना तार के पूरी दुनिया में वाइब्रेट कर रही है। 10 नंबर का डिजिट आप डायल करते हैं, 7 समंदर पार बैठे व्यक्ति का मोबाइल वाइब्रेट करता है। आपने उसको कॉल किया, उसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, एक फ्रिक्वेंसी इंसान की बनाई हुई। और हम जिस जिस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वो ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई, मंत्रों के द्वारा, साधना के द्वारा, तंत्र के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, एंड मेनी मेनी अदर मोडालिटीज, ठीक है? अदर, पहली देवी क्या है? शैलपुत्री। कल की देवी का नाम क्या था? माता शैलपुत्री। अरे सर हिला दीजिए कि हाँ आपको देवी के नाम पता है। ओके, तो शैलपुत्री नाम क्यों दिया है? हिमालय राज की पुत्री थी। हिमालय एक एक जो है कन्या को उत्पन्न कर दिया, मतलब एक
स्क्रिप्चर्स में स्टोरीज है हमें समझाने के लिए। जब 9 days पता है आप खाने का पीने का एंड अदर चीजें जो मैं बताऊंगी, जब आप उसका ध्यान रखते हो, जैसे कि 9 दिन 9 महीने एक महिला एक स्त्री अपने गर्भ में एक ऊर्जा को पालती पोसती है, तब क्या होता है 9वें महीने रामनवमी आती है, राम जी का जन्म होता है। अभी रामनवमी मनाएंगे ना हम, रामनवमी राम जी की उत्पत्ति होती है, राइट। ऐसे ही जब 9 days ना आप अपने अंदर की ऊर्जा को संचित करते हो, अपने अंदर की ऊर्जा का संचय करते हो, तब क्या होता है 9वें दिन हमारे अंदर भी एक राम जैसी ऊर्जा का उदय होता है। बट उसके लिए वो 9 दिन उस ऊर्जा को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जब आप 9 days का फास्ट करते हो, फास्ट खाने की बात नहीं कर रही, आप दाल चावल रोटी सब्जी सब खाओ, है ना। फास्टिंग का मतलब क्या होता है, ये 9 दिन हम हल्का खाना खाते हैं। अब भले एक टाइम का भोजन पूरा करिए, कोई बात नहीं। आप जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी लग जाती है उसको पचाने में। खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती नहीं, ऊर्जा कम होती है, बॉडी को पचाने में लग जाती है, आपकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। तो 9 days हम फ्रूट्स पे रहते हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो हम फ्रूट्स खाते हैं, हल्का भोजन खाते हैं, 9 दिन भोजन का त्याग करते हैं, क्योंकि संकल्प लेते हैं ना कम खाएंगे। पहले के जमाने में कम बोला जाता था, बिकॉज बोलने से भी ऊर्जा जाती है। आप बोलते ऊर्जा जा रही है ना, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम किसी से लड़ाई कर रहे, बहस कर रहे, ऊर्जा जा रही, खर्च हो रही है आपकी संजीवनी ऊर्जा खर्च हो रही है, समझे। तो 9 दिन हम कम खाते हैं ताकि हमारी संजीवनी ऊर्जा स्टोर हो। हम कम बोलते हैं, हम सबको दया माफ करते हैं ताकि हमारा मन जो है ना अंदर से विचलित ना हो। और 9 दिन हम अपनी ऊर्जा को जब ऐसे सजोते हैं, तब 9वें दिन ना हमारे अंदर इतनी तप उस 9 दिन की तप से इतनी ओज निकलती है कि राम जैसी ऊर्जा का उदय हमारे अंदर से भी होता है। हम सब भी उसी परमात्मा की संतान। पहली देवी है शैलपुत्री। आइए हम सब मिलके आवाहन करेंगे। हमारा मूलाधार क्या है आपको पता है, अर्थ एलिमेंट है, दैट इज द बेस ऑफ योर रीबर्थ। मूलाधार में आपके पुराने जन्मों के जो संचित कर्म होते हैं, बिकॉज मूलाधार से आपकी ये नई नई जीवन की उत्पत्ति होती है। नया परिवार, माहौल, शरीर, रूप, रंग सब वहीं से आता है हमारा, राइट। तो मूलाधार इज अर्थ में एलिमेंट एंड शैलपुत्री इज ऑल्सो अर्थ। तो कहने का मतलब ये होता है कि पहला संकल्प हमारा क्या होता है जब हम देवी का आवाहन करते हैं, कि हे देवी, उस मंत्र के द्वारा, अभी मैंने मंत्र का कॉन्सेप्ट बताया आपको, मन की जो तरंगे होती हैं, उन तरंगों की वाइब्रेशन से हम यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से हम यूनिवर्सल एनर्जीज को टैप कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको ना, टीवी याद रखना आज के बाद से, ठीक है। तो शैलपुत्री से हम ये प्रार्थना करते हैं कि चट्टानों जैसी मजबूती ना हमारे इरादों में हो। हम जो हौसला जो हम खो देते हैं, पेशेंस जो हम खो देते हैं, तो हमारे अंदर भी वो चट्टान जैसी मजबूती है। कुछ छोटी छोटी बातों पे हम जो ये खोलने लगते हैं ना, पॉपअप होने लगते हैं, अपनी स्टेबिलिटी खो देते हो आप, अपनी ग्रेविटी खो देते हो, चिल्लाने लगते हो, बोलने लगते हो, कुछ भी कहने लगते हो, हम सब, मैं भी। तो हम शैलपुत्री से आवाहन करके माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि वैसी ही चट्टानों जैसी मजबूती, हम वो शक्ति हमें दो, ताकि हमारे जीवन में भी वो ग्रेविटी आए, वो मजबूती आए हमारे हौसलों में, हमारे विचारों में, हमारे जीवन में, है ना, वो आधार आपका मजबूत हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को सोचता है वो घटनाएं होने लगती है, पता है ना, अवचेतन मन की शक्ति, विचारों की शक्ति। जब आप आज के बाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का इतना तो फायदा होगा कि जिंदगी में जब भी आप नवरात्रि का व्रत करेंगे, तो पहला जो नवरात्र होता है जिसमें माता हम शैलपुत्री को आवाहन करते हैं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आपको उस देवी से मांगना क्या है। पहले तो स्टेबिलिटी चाहिए ना, राइट। दूसरी आज कौन सी, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा जैसा आचरण, जिसका धैर्य वैसा हो। अगेन पेशेंस की बात है। वो चट्टान जैसी मजबूती इरादों में देती है आपके मूलाधार को। उसके बाद संकल्प शक्ति बढ़ती है, तो आप ब्रह्मचारिणी जैसा आचरण करते हो, यानी कि आपके धैर्य की बात हो रही है। ब्रह्म आचरणी यानी ब्रह्मा जैसा आचरण, राइट।
वो क्या शक्ति देगी? किस चीज की कमी है अभी हमारे आपके अंदर? हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं ना, 10 दिन के बाद हमें लगता है भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो हम उससे शिकायत करने लगते हैं, कोसने लगते हैं, दूसरा भगवान ढूंढने लगते हैं, दूसरा गुरु, दूसरा मेंटोर, भागने लगते हैं, है ना? राइट? नहीं विकास भैया? क्योंकि आप तो रेकी में हो ना, इसलिए हमारे विचारों में वो शक्ति है कि हम अपनी जड़ों को छोड़ते नहीं। आज मैंने आपसे कहा था आप पानी लेके बैठेंगे, आपको पता है कि हमारे पूजा पाठ में हर हर धर्म में पानी का इतना महत्व है, बिकॉज हम जो शब्दों का उच्चारण करते हैं, हमारी जो फीलिंग है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। हमारी फीलिंग्स में, हमारे विचारों में, हमारी शब्दों में एक वाइब्रेशन है। ये सब कुछ ऊर्जा है ना, विचार, शब्द, भाव, सोचना। तो और पानी में एक शक्ति है, पानी में सबसे ज्यादा पावर है। पंच तत्वों में पानी ही एक ऐसा तत्व है जो हर चीज को अपने में अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे पहले के लोग हर किसी के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे, बिकॉज उन्हें लगता था कि वो अपनी फीलिंग, अपनी चीजें पानी के थ्रू हमें दे देंगे। ओके, तो आज मैंने कहा था एक गिलास पानी रखिएगा, जिसको कि हम विमंत्रित करेंगे, हम पियेंगे। क्या अर्चना मैम? एक गिलास पीने वाला पानी। 46 जो ग्रुप बना है उसमें मैंने डाला, मेंशन किया था कि आपको क्या रखना है आज। टेक्स्ट कर दो ना। जो लोग अभी 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 कुछ दिन पहले जुड़े, उनको बता दूं कि मैं एक संजीवनी साधक हूँ। मैं बगलामुखी की साधना पिछले कई वर्षों से कर रही हूँ। माता बगलामुखी पीताम्बरा के नाम से भी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो 10 महाविद्याओं में की 8वीं महाविद्या है माता बगलामुखी। संजीवनी साधना के थ्रू हम बगलामुखी की दीक्षा ली हुई है मैंने, और मैं उनकी साधना करती हूँ। बताओ अर्चना मैम। हेलो मैम, स्टील के ग्लास में कि कांच के ग्लास में ये पूछ अरे रही हूँ। अर्चना मैम, किसी भी ग्लास में। अच्छा ठीक है। कांच में तो जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हम कांच का गिलास रखते हैं। अभी तो पानी किसी में भी रखोगे वो ले लेगा। ठीक है? ओके। अभी हमने जल्दी जल्दी रैंडमली 3 बातें समझी ना। नवरात्रि का विशेष महत्व क्यों है? 9 डेज हम ऊर्जा को अभी तक आप क्या कर रहे हो? उसका क्षय हो रहा है, खर्च कर रहे हो, खा खा के, बोल बोल के, लड़ लड़ के, सोच सोच के, सो के, दौड़ दौड़ के, कैसे भी। ये 9 डेज कितनी अच्छी व्यवस्था है ना। 6 6 महीने पे 9 दिन की नवरात्रि आती, ताकि आप अपनी ऊर्जा को बचा सको, क्योंकि आपकी संजीवनी कम हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी का लेवल लो हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन का लेवल लो होता है, आपके आसपास कैसे लोग आते हैं? लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग, परेशान लोग, लड़ने वाले, झगड़ने वाले। आप गाड़ी से जा रहे हो तो ट्रैफिक मिल जाएगा, सामान गिर जा रहा, कोई इधर लड़ रहा, कोई उधर लड़ रहा। कोई काम करने जा रहे हो तो 10 दिन में, एक दिन का काम 10 दिन तक लटक रहा है आपका, आपकी खुद की ऊर्जा के लेवल की वजह से। तो जब हम 9 डेज व्रत करते हैं, कम खाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंत्र की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से अपनी शक्ति का लेवल बढ़ाते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ता है ना? और वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन उस लेवल तक जाता है जहां पे कि आप ब्रह्मांड की कुछ शक्तियों के साथ अलाइन हो सकते। आपकी लो फ्रीक्वेंसी के साथ देवी की ऊर्जा आके जुड़ेगी। देवी कितनी बड़ी शक्तिशाली, कितनी बड़ी शक्ति का स्रोत है। तो उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको अपनी ऊर्जा का लेवल बढ़ाना पड़ेगा ना। देवी थोड़ी ना आएगी, देवी तो एक जगह है, उसकी उसका एक लोक है ना, एक डायमेंशन है। देवी से ऊर्जा, उस ऊर्जा का एक डायमेंशन है। आपको अपनी लेवल पुरुषार्थ करके, है ना, पूजा पाठ करके, तप करके, कैसे करके आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उसके लेवल तक जाना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी कृपा प्राप्त होगी। तो इसीलिए साधना, मेडिटेशन, ध्यान का महत्व है, क्योंकि यही एक की है, रास्ता है जहां से मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, और आत्मा को उस परमात्मा में लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये 9 डेज
थोड़ा आत्मा के बारे में भी सोच लो, जिसकी यात्रा पे आए हो, राइट। तो चलिए हम ध्यान साधना शुरू करते हैं। ध्यान साधना करने के लिए क्या करना होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी होती है, पर बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं रखेंगे। अ, ऐसे रखेंगे कि आप कंफर्टेबली यूज, मतलब आप ये चीज कर सको, दर्द नहीं होना चाहिए स्पाइन में। तो यू कैन टेक एनी बैक सपोर्ट, आप कोई बैक सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। बैक सपोर्ट लेंगे। साधना का सबसे करते हुए लाइट जितनी डिम होती है, ऋषि मुनि लोग पहले गुफाओं में साधना करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, क्योंकि ऊर्जा, रोशनी जितनी कम होती है हमारा ध्यान उतना ज्यादा लगता है। पैर आप पालथी मार के भी बैठ सकते हो, नीचे भी रख सकते हो। एंड जो लोग बहुत टाइम से जुड़े हैं, जिनको पता है आसन, आपको पता है आसन लेना जरूरी होता है। निशा मैम, ये शारदा चौधरी आपकी नोन है? नहीं, अच्छा, आप दोनों बड़े सिमिलर से लग रहे हो, बहुत ही सिमिलर लग रहे हो। शारदा जी, शारदा चौधरी जी, आप और ये हमारी निशा मैम है, देखो निशा मैम को देखा आपने? आप लोग देखिए, निशा मैम और शारदा मैम कितनी सिमिलर लग रहे हैं ना। मतलब कोई बिछड़े हुए, जैसे पिछले जन्म की दो जो है बहनें मिल गई, है ना, कितने सिमिलर लग रहे हैं, देखो। मैं तब से बार बार सोच रही हूँ। चलो लेट स्टार्ट। आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी लाइट को डिम कर दें। याद रखिएगा, हमारे ध्यान मतलब हमारा फोकस जहां जहां जाता है, वैसी वैसी चीजें, घटनाएं, हमारे आसपास सारी ऊर्जा है। सिर्फ हमारा क्या होता है, जैसे कि वाईफाई का कनेक्शन आपके घर में है, लेकिन बिना पासवर्ड के आप उसके कनेक्शन को, अपने मोबाइल को या लैपटॉप को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि उसकी तारें पूरे घर में फैली हुई हैं, है ना। सपोज मैं शारदा मैम के यहाँ जाऊँ, शारदा मैम के यहाँ वाईफाई यूज करना हो, तो मैं बोलूंगी शारदा मैम अपना पासवर्ड बता दीजिए। ये मुझे पासवर्ड बताएंगी तो मैं अपनी मोबाइल को इनके वाईफाई से कनेक्ट कर सकती हूँ। यानी ये वाईफाई का कनेक्शन है, पर आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे आपके आसपास सारी की सारी ऊर्जा है, पर कनेक्ट करने के लिए आपका ध्यान वहां पे लगना, आपका अवचेतन मन जहां जहां जाता है ना, वहां वहां क्या होता है, आपकी चेतना जाती है, चेतना जहां जाती है वहां ऊर्जा जाती है, जहां ऊर्जा जाती है वो चीज सक्रिय हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो भी आप करेंगे पूरी शिद्दत से करेंगे। आज फर्स्ट डे है, तो आज हम सिर्फ माता का आवाहन करेंगे, पहले मंत्र के द्वारा अपने ऊर्जा को थोड़ा सा हम वाइब्रेट करेंगे, और कल की जो साधना होगी हम सीधे माँ का मानसिक श्रृंगार करेंगे। तो नाउ सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए, एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। हो सके तो लाइट को डिम कर दें, रीढ़ की हड्डी सीधी, अपने मन से हर तरीके के विचार, हर तरीके की बात को थोड़ी देर के लिए आने दें, लेकिन फोकस ना करें। आंखों को बंद करें, बड़ी कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। Recording in progress.
आराम से एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। एक लंबी गहरी सांस, एक सांस आ रही, एक सांस जा रही। हर आती जाती सांसों के द्वारा अपने मन को एकाग्र करें। हर आती जाती सांस के साथ अपने मन को और एकाग्र होता हुआ महसूस करें। सांस लेंगे तो आपका पेट नाभि बलून की तरह बाहर। सांस को पेट में भरें। इस प्रकार से 5 बार आप गहरी और गहरी सांस लेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो पेट पूरा अंदर। भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे। बंद आंखों से विजुलाइज करें। आंखों से तो खुली बहुत देखा है। बंद आंखों से विजुलाइज करें कि उनकी मूरत कैसी है। उनके सूंड को देखें। गजानन की जो सूंड होती है, बंद आंखों से देखने की कोशिश करें कि जब आपने उनके सामने हाथ जोड़ के सर झुकाया तो गजानन ने, भगवान श्री गणेश ने अपनी सूंड को उठा के आपको आशीर्वाद दिया। बंद आंखों से विजुलाइज करें कि जब आपने हाथ को जोड़ा, सर झुकाया, तो आपके सामने साक्षात गजानन। ध्यान से देखें बंद आंखों से किस रूप में दिखते हैं वो। विघ्नहर्ता अपनी सूंड को उठा के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी सूंड से आशीर्वाद की वर्षा को अनुभव करें। क्योंकि बिना इनकी स्तुति के हम कोई भी साधना नहीं कर सकते। तो प्रार्थना करें कि हे गजानन, देवों के देव महादेव, माता पार्वती के पुत्र महादेव के पुत्र, हमारी साधना में हमें अपना आशीर्वाद दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनी मन इस मंत्र का जाप करके आशीर्वाद लें। अभी 2 दिन पहले ही हमारे पितृ लोग हमसे विदा लेके गए। अपने पितरों का ध्यान करें और उस पराशक्ति परब्रह्म नव दुर्गा शक्ति तो एक है, उसको समझने के लिए उसे कई कई रूपों में ऋषि मुनियों के द्वारा उसका विभाजन किया गया, ताकि हम शक्ति के हर स्वरूप को समझ सके। चारों तरफ शक्ति तो है, अनाज में, जल में, पानी में, नभ में, जमीन के अंदर, नक्षत्रों में, ग्रहों में, हमारी आवाज में, हमारी सोच में, हर तरफ ही शक्ति है। शक्ति के अलग अलग स्वरूप।
प्रार्थना करें कि हे नवदुर्गा, हे जगत जननी, हे पराशक्ति, शिव की शक्ति, मैं आपका आवाहन करती हूँ। मैं अपना नाम ले, मैं इस नाम अपना नाम ले और अपने शरीर को माध्यम बना के उस दिव्य शक्ति का आवाहन करती हूँ, उस ऊर्जा को, कि हे देवी, मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। देवी जागृता भव, चैतन्या भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव। जागृता भव, चैतन्या भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव। जागृता भव, चैतन्य भव, प्रसन्ना भव, वरदा भव। जो लोग रेकी साधक हैं, हाथों को रब करेंगे, रेकी को कॉल करेंगे, क्योंकि रेकी वो निराकार स्वरूप है इस ब्रह्मांड का, जिससे कि हर शक्ति का निर्माण हुआ है। बाकी लोग हाथ उठा के उस देवी का आवाहन करेंगे कि देवी के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप में ये पूरी शक्ति, ये ब्रह्मांड की शक्ति को एक नाम दिया, जिसको कि माता शैलपुत्री कहते हैं। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें मनी मन कि हे देवी माता शैलपुत्री, मैं आपका आवाहन करती हूँ। आंखों को बंद करें, अपनी सांसों को और गहरा होता हुआ देखें और ब्रह्मांड से एक शक्ति, एक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश होता हुआ देखें। ये शक्ति, ये ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके मूलाधार के अंदर प्रवेश कर रही, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। प्रार्थना करें कि हे देवी शैलपुत्री, हमें पराक्रम दो, हमें शक्ति दो। वो शक्ति हमारे शरीर में, हड्डियों में, मूलाधार में, संकल्पों में, साहस में, जीवन के हमारे हर एक आयाम में, जैसी मजबूती चट्टानों में होती है, ऐसी मजबूती आपके शरीर में, रिश्तों में, धन से इतने ही शक्तिशाली हो आप। मनी मन माँ से प्रार्थना करो। पूरे शरीर में एक सफेद रंग की ऊर्जा के प्रवेश को अनुभव करेंगे। माता शैलपुत्री, ब्रह्मांड की वो देवी शक्ति, वो पराशक्ति, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का हर एक कण उसी से ऊर्जावान है। वो शक्ति है, बिना शक्ति के चीजें जड़ हैं। चैतन्यता उसी शक्ति से आती है। अगर वो शक्ति निकल जाए तो वो चीज जड़ है, बेजान है, मृत्यु है। तो प्रार्थना करेंगे कि हे देवी शक्ति, शैलपुत्री के स्वरूप में मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करो। शैलपुत्री के स्वरूप में मेरे शरीर में प्रवेश करो। उस ऊर्जा के स्वरूप को अपने शरीर के अंदर और मनी मन मंत्र करते रहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता
या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। फील द वाइब्रेशन। देवी के स्पंदन को, इस वाइब्रेशन को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें। ब्रह्मांड से एक सफेद रंग की रोशनी को अपने शरीर में प्रवेश होते हुए लगातार निरंतर अनुभव करें। आपके शरीर के हर एक कण इस देवी शक्ति से वाइब्रेट हो रहे हैं। आपके शरीर में एक स्पंदन हो रहा है और लगातार ये देवी शक्ति अपनी ऊर्जा से आपके शरीर के हर एक कण को, हमारा पूरा शरीर हजारों कणों से, परमाणुओं से मिलकर बना है। हर एक एटम में शरीर के यही एक ऊर्जा, अगर आपके शरीर का कोई भी अंग खराब है तो यानी उसमें ऊर्जा के प्रभाव की कमी है। इस देवी से प्रार्थना करें, अंग के, शरीर के उस अंग पे ध्यान ले जाके कि हे देवी, मेरे शरीर के इस अंग के सभी परमाणुओं में, सभी एटम में ऊर्जा का वेग हो। जीवन में कहीं कोई दिक्कत है यानी ऊर्जा का अभाव है, अगर आपका किसी से कोई संबंध खराब है तो इस देवी को आवाहन करें, अपने और उसके बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान को होते देखें। अपना 100% विश्वास के साथ दीजिए कि आपके और उसके रिश्ते में यही मजबूती आए। लंबी गहरी सांस। हर एक सांस के साथ मंत्र जाप करते रहेंगे। क्या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आपकी इस स्वरूप की उपासना करती हूँ या करता हूँ। हे देवी, मैं आपके इस स्वरूप की, जो सदियों से चलती चली आ रही, इस नाम में जो ऊर्जा है, जो बल है, जो शक्ति है, ये नाम लेने से ही वो शक्ति मेरे शरीर में पूरे वेग से उसका संचार हो रहा। देवी के नाम में ही इतनी शक्ति है। बारंबार ये नाम लो। सदियों से ऋषि मुनियों के द्वारा इस शक्ति को जो ये नाम दिया, इस नाम में इतनी ऊर्जा है कि जितनी बार देवी का ये नाम आप उच्चारण करेंगे, माता शैलपुत्री, इसकी ऊर्जा आपके शरीर में उतनी गुना बढ़ती जाएगी। लंबी गहरी सांस लेके इस ऊर्जा के प्रभाव को प्रार्थना करें, देवी और तेज, हे देवी और तेज। लंबी गहरी सांस लें। हर एक सांस के साथ देवी के नाम के साथ इस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता हुआ देखें। बारंबार प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं आपके इस नाम के इस स्वरूप की उपासना करती हूँ। कृपा करें मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे आने वाली हर एक पीढ़ी पे, मेरे संबंधों में, शरीर के हर एक अंग में, आपके शरीर के 2 अंग जहाँ जुड़ते हैं, उस जुड़ाव में ये शक्ति, माता शैलपुत्री, घर की जो हमारी नींव होती है, अपने पूरे घर के पर इस ऊर्जा के प्रवाह को देखें। बंद आंखों से अंधेरे में सफेद रोशनी को चारों तरफ जाता हुआ देखें।
देखी कि माता शैलपुत्री आपके आवाहन करने से, प्रेम से बुलाने पे वो देवी आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है और आपके शरीर के हर एक अंग, हर एक सांस के माध्यम से उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। प्रार्थना करें कि हे देवी, सदा सदा के लिए शक्ति स्वरूप मेरे अंदर वास करो। मैं आत्मा, उस परमात्मा का एक अंश, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं हम। आपके आत्म स्वरूप का आपको बोध कराए देवी, ऐसे उससे प्रार्थना करो। विचारों से, कर्मों से, व्यवहार से हम ऐसे बने देवी की शक्ति से कि ईश्वर हमसे प्रेम करने लगे। ऐसा प्रार्थना, आशीर्वाद उस देवी से लें। लंबी गहरी सांस लें। जो जल रखा है पीने वाला उसको उठाएंगे। देवी से प्रार्थना करेंगे कि हे देवी, मंत्रों के द्वारा, आपके नाम की शक्ति के द्वारा इस जल के अंदर अपनी ऊर्जा का प्रवाह करो। और एक बार मंत्र करके उसमें फूकेंगे। हाथ में लें गिलास जल को। बोलेंगे ओम दुर्गे दुर्गे रक्षरी ठह ठह स्वाहा और उसमें फूक दें। एक बार बोल के फूके। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठह ठह स्वाहा। फूके। ऐसा 11 बार करेंगे और उस पानी में फूक मार के उस पानी को रख देंगे। ग्यारह बार करके उस पानी को किनारे रख देंगे। ढक के बाद में इस पानी को स्वयं पी लेंगे और घर में पिला देंगे। हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे परमपिता परमेश्वर से, देवी से कि हे देवी, हे दुर्गा, दुर्गा के स्वरूप मेरे जीवन में, मेरे जीवन के हर एक आयाम में आप अपनी कृपा करें और जाने अनजाने हुई गलतियों को क्षमा करके लंबी गहरी सांस लें। विजुलाइज करें कि जैसे साक्षात एक देवी खड़ी है और आप उसके चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। खुली आंखों से तो हमने बहुत प्रतिमाएं देखी है ना, बंद आंखों से भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। और जब लगे कि हाँ आशीर्वाद मिल गया तो हाथों को रब करके चेहरे पे लगा के
जय माता दी आप सभी को। थैंक यू सो मच। कोशिश किया करिए आप लोग लाइट को थोड़ा ऑफ करके रखें, है ना। अनीता जी बढ़िया किया। हाँ जी, जय माता दी। जय माता दी। अनीता मैम कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। आज मैंने तो पहली बार किया है, बहुत बढ़िया लगा। एक्चुअली हमें शोर शराबा करने की इतनी आदत है कि अंदर हम जाते ही नहीं। अंदर जैसे ही जाते हैं तो क्या लगता है 10-15 मिनट में हमें लगता है कि जल्दी से आंखें खोल दें, जल्दी से हो जाए। राइट, यस मैम। है ना। हल्ला करने की, शोर करने की इतनी आदत है कि मन देखो शांत एकाग्र हो ही नहीं पाता, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हरि जी ने बहुत अच्छे से किया, मैं देख रही थी। आप लोग को अनम्यूट कर दें। जयश्री जी बताइए, कुछ कहना है जयश्री मैम? जी जी मैम। जी, बहुत ही बढ़िया था मैम। मतलब ऐसा लगा जैसे साक्षात माँ हमारे पास आ गई है और हमें आशीर्वाद दे रही है। बहुत ही बढ़िया रहा मैम। तो वो तो है ही, देखा जाए तो आसपास ही तो है ना, है ना। हम अपनी चेतना को यहाँ वहां देखो लगा देते हैं, हम अपनी चेतना उसमें लगाते कहाँ है। और लगाते हैं तो बहुत बट कुछ मांगने के लिए, हर वक्त मांगने के लिए तैयार हैं। और अगर वो देने वाली ना हो तो सच पूछो हम जाए भी ना उसके पास। जी जी, पर आज हकीकत तो तो आपने यही है। साक्षात दर्शन करवा दिए माँ के। थैंक यू जयश्री मैम, थैंक यू, लव यू। मैम मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि मैं काफी समय से एक मैसेज देख रही हूँ कि साधक जो होते हैं वो नवरात्रि में पहले दिन अपने मतलब जैसे मूलाधार में ऐसे स्थापित करते हैं साधना को या शक्ति को, ऐसा कहा जाता है। फिर दूसरे दिन मतलब दूसरे चक्र पे, स्वादिष्ठान पे। तो ये क्या बात है? मतलब वो अभी तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे होता है और कैसे करना होता है। क्या आप वो बता सकते हैं? ये तो आप लोग रेकी में करते ही हैं अपने चक्रों को। जी क्योंकि जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं 7 चक्रों के द्वारा ही प्राप्त कर रहे हैं ना। ऊर्जा का केंद्र तो चक्र ही है आपके। जी ऊर्जा का केंद्र तो चक्र है ना। जी जी चाहे 9 ग्रहों की कृपा भी अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसका मणिपुर चक्र खराब है तो उसके कुंडली में सूर्य की दशा खराब होगी। अब कुंडली में तो पूर्व जन्म के कर्मों से खराब बैठा है सूर्य, आप कुछ नहीं कर सकते। पर मणिपुर पे काम करोगे तो सूर्य महाराज तो वो जी तो कृपा दे ही रहे हैं, है ना। मणिपुर पे काम करोगे क्योंकि हमारी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि हमारी कुंडली पे या कहीं भी जो भी चीजें वो पूर्व जन्म से करके लाई हुई चीजों की व्याख्या है कि हमने पिछले जन्म में कैसे कैसे कर्म किए थे। वैसे वैसे ग्रहों की पोजीशन हो जाती है, वैसे वैसे वो हमें जीवन में फल देते हैं। तो जी चक्र के जी माध्यम से, चाहे हम ग्रह हो चाहे जीवन के हमारे कोई भी अनुभव हो, चक्रों का माध्यम से ही आप जीवन में अनुभव लेते हो। जिसका चक्र कमजोर होता है उसको उस चक्र से जुड़ी हुई समस्याओं को सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो हेल्थ इश्यूज हो या उससे जुड़ी हुई जो भी ऊर्जा है। राइट, कोई स्टेबिलिटी देता है, कोई इमोशंस देता है, कोई पावर देता है, कोई कंफ्यूजन देता है, कोई बेमतलब की इल्यूजन्स देता है चक्र हमारे। राइट। जी तो बात सिर्फ नवरात्रि की नहीं है, तो प्रोसेस है कि 9 दिन में आपने एक जो है दिन एक चक्र को साधा, दूसरे दिन एक चक्र को साधा। ये तो हम रेकी के ग्रैंड मास्टर में भी करते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप जहाँ ध्यान लेके जाते हो वहां पे वैसे ही वाइब्रेशन होने लगती है। आपका कोई शरीर का अंग खराब है, आप 40 दिन तक उस अंग पे ध्यान दो सांसों के द्वारा, है ना। हमारा ध्यान हट जाता हम्म, है, ऊर्जा का क्षय होने लगता है।
तो आप जी नवरात्रि के दिन एक एक करके सातों चक्रों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। आपको ये मैसेज आ रहा है, राइट? अगर तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस है जो कह रही है आपके समस्याओं के समाधान के लिए। जी। और तो मैम चक्र जब को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके बीज मंत्र। जी तो मैंने कल अपने मूलाधार का जो बीज मंत्र था उसी से थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन किया था, और आज भी अभी रात्रि के समय पे फिर स्वादिष्ठान का बीज मंत्र उसका करना है। मतलब मैं भी सोच रही थी कि मैं इस टाइप से करके देखूं, अगर कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिले। देखिए, कुछ करेंगे कुछ न कुछ जब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया, कुछ करेंगे तो कुछ तो होगा, है ना? जी जी लेकिन ये मैम। भी बहुत बड़ी बात, एक बात आपको बता दूं, एक दिन को करने से मूलाधार कभी भी सक्रिय नहीं होता। मूलाधार बंद क्यों होता है आपका? तो पूर्व जन्म की कुंडलनी शक्ति, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से कुंडलनी वहां बैठी है मूलाधार पे। जी ठीक है, संचित कर्म जो है वहां पे हमारे नाग की तरह हमारे कर्म ही बैठे, इसे कहते हैं कुंडलनी बैठ गई, अच्छा। चैतन्यता हमारी। ठीक है, चेतना, कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं। दूसरी बात और क्या होता मैम है? फियर हाँ और इनसिक्योरिटी, है ना? जी वो हमारे जी मूलाधार को, जैसे ही आज आप 4 घंटे लम लम करोगे, लेकिन किसी चीज को देखे इनसिक्योर हो गया, फियर हो गया, और एंगर, मूलाधार डिस्टर्ब होता है सबसे ज्यादा एंगर से, अच्छा है ना? तो आप अपने एंगर को जब कंट्रोल नहीं करते, हम कहते हैं मैनेज करते हैं, जब उस ऊर्जा को मैनेज करते हैं तो मूलाधार वैसे ही। तो इन चीजों अच्छा। का भी ध्यान रखिए। जी जी मैम। और मैम जैसे ही मेडिटेशन शुरू हुआ तो मैंने बंद आंखों के आगे, मैं आपको सच बोलूं, मैंने पंचमुखी हनुमान जी का चेहरा मुझे दिखा। मतलब वो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है, बस वो दिखा, और उसके बाद जो आप बोल रहे थे वो शुरू हो गया। थैंक यू, वो जय श्री, ऐसा। जय माता दी, माता की कृपा बनी रहे, खूब जी खुश रहिए, ऐसे आपकी आप कृपा है भी मैम, ना। सच आप में। लोग का प्यार है जय श्री मैम, और कुछ भी नहीं है। लव यू, जय माता दी। लव यू मैम, लव यू टू। तो आप लोगों ने देखो, ध्यान लगाइए, खुशी खुशी लगा लेंगे, बड़ी अच्छी बात है ना? ठीक है, नहीं तो फिर रोते गाते लगाएंगे, नहीं तो यहाँ वहां के चक्कर काटेंगे। अभी अच्छे खासे हालत में बैठे हैं, शरीर साथ दे रहा, मन साथ दे रहा है, तो उसको अच्छे काम में लगाओ। 24 घंटे तो हम सब कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे में आधे घंटे 1 घंटे तो कम से कम अपनी आत्मा के भी उत्थान के लिए कुछ सोच लो। शरीर के भौतिक जीवन के लिए हम बहुत कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं, आत्मा का अचीवमेंट कुछ किया? जन्म तो आत्मा ने लिया ना, शरीर के द्वारा कर्म करने के लिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप कब कर पाओगे? जब ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो आपका मन एकाग्र होगा, तब उस तरफ चिंतन भी करोगे ना, राइट? नहीं तो चिंतन भी नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, तो अब मेरी भी, अच्छा अंजलि मैम, अंजलि मैम अभी तो आपका बात करूंगी, आपका टाइम अभी है ना अलग ही है, बताओ। वही पूछ रही थी मैं कि कितनी बजे का है मैम। वही जो कल टाइम आपने 11 बजे आरंभ किया था, तो मैं अभी आपको कॉल करके बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोग को अनम्यूट कर दूँ? 1 मिनट, देखो अनम्यूट हो रहा है? यस मैम। यस दीदी। कैस भैया कैसे, बढ़िया किया? बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन। कविता थैंक यू। मैम, मैम आत्मनमन, थैंक यू सो मच मैम, आपने या डिवाइन के थ्रू आपने मेरे को सिलेक्ट किया। थैंक यू कविता आपको मैम, बहुत मिस thank you। करती हूँ मैम मैं। हाँ, तो फिर ज्वाइन यस कर मैम। लिया करो ना, अभी कल भी तो है, कल भी देखो, यही एक माध्यम है, यही एक नहीं माध्यम है। मैम, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना, आपके रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी से बोलो या एक वॉइस से मैं कनेक्ट हुए भी हूँ, और मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, टचवुड। मैं हीलिंग भी बहुत अच्छा कर रही हूँ, आगे का भी हीलिंग कंटिन्यू सीख रही हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाइफ में खुद को क्रिएट कर रही हूँ। और आज आप मेरे चेहरे का चार्म देखोगे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अभी। यस, वो जो पहली बार कविता मैम आई थी ना मुद्रा वाले क्लास में, मुद्रा से जर्नी शुरू हुई थी हमारी, फिर रेकी में यस हो मैम, गया यस मैम। तब से। और अभी तो आप लोगों ने ना कंटिन्यू एक विश्वास बनाए रखा। मैंने क्या कहा यार, थोड़ा कुछ होता है आदमी भगवान बदल देता है, मेंटोर की कौन सी बात है ना। यस मैम, यस मैम। नहीं, सबसे बड़ी बात मैंने ये चीज सीखा है आपसे कि अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आपके लिए प्रारब्ध था कि ये प्रॉब्लम आपको भोगना ही भोगना है। अगर वो प्रॉब्लम आई तो जरूरी नहीं कि ये भगवान ने तुमको दी, ये पिछले कर्मों का कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए बैगेज लेके आए थे जो इस जन्म में कंप्लीट करना है। नंबर 1 वो। नंबर 2, हम क्या करते, थोड़ी सी तकलीफ आना शुरू हो जाती तो हम भगवान को दोष देंगे, बड़ों को दोष देंगे या इसको, बट ये नहीं बोलते कि हमने क्या किया और हमको क्या मिलना चाहिए। बस कुछ भी हुआ तो हम ब्लेमिंग तो बहुत जल्दी से, तो अब ब्लेमिंग सब्जेक्ट ही हट गया मेरे लाइफ का। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मैं खुद को ये करती हूँ, मुझे इसी ये चेहरे पे करना ये है। चाम है, बिकॉज वी टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि बिना हमारे कुछ किए आज हमारे साथ कुछ हो रहा है, हम नहीं अवेयरनेस में है, बट किसी ना किसी कर्म का ही वो फल है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। बीज तो यस मैम, बोया था। आज की साधना से क्या होता है कि आज की साधना से हम जो पुरुषार्थ करके जो ऊर्जा अर्जित करते हैं, है ना। तो देखो हमारे सामने भी कोई बच्चा कितना भी बिगड़ा हो, पर अगर वो प्रयास कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, उसकी 100 गलतियों को माफ करना सीख लेते हैं। वाई? बिकॉज वो एक सही राह पे आ गया। यस मैम। तो हम 4 चीजों को देख के अनदेखा भी करते हैं कि चलो ठीक है, ही और शी इज ट्राइंग, कम से कम कोशिश तो कर रहा है। ऐसे ही सॉरी नेचर मैम, प्रकृति भी। सॉरी मैम, मैं एक जगह रोकूंगी, मैं आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगी। आपको याद होगा, मैं रोती थी मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद में, मैं रोती थी, आपको मैं पूछती थी कि मेरे कुछ पास्ट कर्मा ऐसे के, तो आप मुझे ये बोले आप छोड़ो, वो उनका कर्मा था, वो गए। आप मानोगे नहीं, आज ऐसी सिचुएशन है, मुझे अच्छी बातों में उनको याद करती हूँ मैं, और उसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं कि इन्होंने इतनी सारी, मुझे ये चीजें नहीं याद आती कि उन्होंने क्या गलत किया था, उसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आई हूँ। मैं ये सोचती हूँ जितना उन्होंने किया उनके लाइफ में जितना था, वो अपनी जर्नी करके कंप्लीट करके चले गए। अब चले जो गए, जहां पे वहां पे खुश रहो, खुश ठीक है। रहो। बट उनके वजह से मैं स्टक होके नहीं हूँ मैम, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू कविता मैम, मैं बहुत। बिल्कुल स्टक नहीं हूँ, कहीं पे मैं स्टक नहीं हूँ अभी। ना मैं बच्चों को लेके स्टक हूँ, ना मैं खुद को लेके स्टक हूँ, ना मेरे हस्बैंड पास्ट को लेके स्टक हूँ। अभी मुझे ये पता है कि मेरी लाइफ की जर्नी मुझे कहाँ लेके जानी है, वो मुझे कंप्लीट करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट कविता मैम, थैंक खूब यू सो सारा मच प्यार मैम, आशीर्वाद। ईश्वर करे थैंक कि यू सो बस मच। ये जो इसलिए मैं जर्नी आज शुरू। ज्वाइन जरूर हुई कि मुझे आपकी शक्ल भी देखनी थी और आपका आशीर्वाद भी लेना था। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार थैंक यू कविता मैम, सो ऑल मच। द वेरी और मैं बेस्ट, ऑल जब द भी बेस्ट। रहेगा मैं जरूर जरूर आपके, आपने जैसे देखा मैंने कि आपने मुझे ऐड किया था, मैंने मुझे जाना ही जाना है करके आज। बहुत एक्चुअली कितने लोग रह गए, इतने सारे ग्रुप है ना अपने, लेकिन हाँ जो लोग जुड़े हुए हैं, मुझे लगा उनको तो कम से कम आज का ये 3 दिन का जरूर करना चाहिए। ठीक है, आप सो थैंक यू मेडिटेशन कविता मैम। आपका जो और भी होगा ना मैम, उसमें मुझे ऐड ऑन कर लीजिए। बिल्कुल आई बिल्कुल डेफिनेटली ज्वाइन मैम। बिल्कुल करता मैम, लव यू। थैंक यू सो मच मैम, एंड लव यू टू। ओके, तो दोस्तों चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, याद रखिएगा, ज्वाइन करेगा। अभी आज तो पहला चरण था, एक नॉर्मल हमने किया है। कल थोड़ा एडवांस होगा, और थर्ड डे जब हमारा तीसरे दिन का होगा, राइट, तो वो फिर कुछ और ही एक अलग आयाम पे जाएगा, है ना। विशेष साधना होगी उस दिन हमारी। तो आप लोगों ने ज्वाइन किया, साथ दिया, विश्वास किया, थैंक यू सो मच। ईश्वर करे थैंक कि यू माता मैम, की थैंक यू मैम सो आप मच, इसका थैंक यू रिकॉर्डिंग देने सो वाले हो मच मेरे मैम। को, हमें? दे दूंगी कविता में। हाँ, ताकि कैसे रहता है, स्टार्टिंग से मैं उसको कंप्लीट करूंगी। मैं मेरे मदर इन लॉ को करवाऊंगी, शी इज माई मदर इन लॉ। हाँ जरूर। प्रणाम आंटी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू कविता मैम। लास्ट टाइम भी आपने मेडिटेशन में, याद है, अपनी पूरी फैमिली, मैं नीज पूरी वगैरह सब फैमिली में। लेके बैठी थी, यस मैम। तो ये चीज बहुत अच्छी है आपकी। तो मैं जरूर रिकॉर्डिंग आपको तो जरूरी दूंगी, क्योंकि आप यस मैम, अगर थैंक यू किसी सो को मच मैम। यस मैम। बेनिफिट मिल देना चाहते हो तो बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। सो आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, थैंक यू सो थैंक मच, लव यू ऑल। हम सो कल मच मिलेंगे, मैम, कल की लव यू। साधना मिस मत करिएगा। आज तो हमने बस एक थोड़ा सा, बस एक क्या कहते हैं,
आप लोग को थोड़ा सा टच कराना था बस, है ना? Thank you, ma'am. God bless you. थैंक यू शारदा मैम, थैंक यू। आप बिल्कुल हमारे निशा मैम की ईशा मैम दोनों ग्रुप में है इस टाइम, ईशा मैम भी हैं और शारदा मैम बहुत भी। ज्यादा लग रही है उनकी तरह। निशा मैम कहीं थी तो अभी, हाँ मैम थी भी, मैंने देखा था उनको। हाँ, है ना? तो ठीक है शारदा मैम, कल मिलेंगे दोबारा हम सब। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय माता दी। यस थैंक यू थैंक यू मैम। दी। जय माता दी मैम। जय माई की। जय माता।